जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं चिया सीड्स की, जिससे आप एकड़ पे पैदा ले सकते हैं 70,000 से लेके 1 लाख तक। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं हम चिया सीड्स के बीज की। तो वो अपनी जमीन में जो कि लगते हैं 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़, वो आपकी जमीन में बुआई के टाइम पे लगते हैं। और वाकई डिपेंड करता है आपकी जमीन के ऊपर। हमारे यहाँ पर वो 1 किलो 200 ग्राम के लगभग हमने हमारी ज़मीन में उसकी बुआई की थी प्रति एकड़। उसके बाद में हमें जो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि उसकी बुआई बिल्कुल ऊपर होती है, ताकि वो चाहे हम जब उसकी बुआई कर रहे हैं ताकि वो हमें दिखे ऊपर ही खेत में। हम ज़्यादा गहरी या 1 इंच भी उसकी बुआई नहीं कर सकते गहरी, जिसकी वजह से उनको उगने में दिक्कत आती है, वो निकल नहीं पाते और वहीं पे ख़राब हो जाते हैं और काफ़ी टाइम आपका बर्बाद हो जाता है। उसकी बुआई आप जो कर सकते हैं चिया सीड्स की, वो जहाँ जहाँ तक हो सके अक्टूबर में बहुत अच्छी बात है, और नवंबर तक आप उसकी बुआई कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने उसकी चिया सीड्स की बुआई की थी नवंबर की 3 तारीख को। उसके बाद में ये फसल जो कि 140 से 150 दिन की है, इसमें 140 से 150 दिन आपको लगेंगे। पानी जितने आप आपकी ज़मीन है, जैसे कि आप गेहूं में वो अलग अलग ज़मीन के ऊपर है। अगर आपके एरिया में अगर आप गेहूं में 3 पानी में आप गेहूं पैदा कर सकते हो, तो चिया सीड्स भी आपके 3 पानी में पैदा हो सकते हैं। 3 खुले पानी लगेंगे, लेकिन शुरू के जो 40 दिन 30 से 40 दिन वो थोड़े छोटे रहते हैं। तब आपको स्प्रिंकलर का पानी उसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में उसको खुला पानी दे दिया तो वो खराब हो सकते हैं। खराब में मतलब वो बह जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ कमजोर रहती है। उसके बाद में और भी लोगों के सवाल थे चिया सीड्स को लेके कि क्या था। हाँ, उसमें दवाई दवाई महत्वपूर्ण चीज है। चिया सीड्स में दवाई का कोई भी उपयोग नहीं होता है। चिया सीड्स में उसमें दवाई देने की कुछ भी जरूरत नहीं लगती है, ना ही कोई बीमारियां उसमें है अभी तक। जो कि हमने अभी तक हमारे एरिया के लगभग 20 30 40 गांव में जो चिया सीड्स की बुआई होती है, वहां किसी ने भी दवाई का उपयोग उसमें नहीं किया और ना ही जरूरत लगती है। तो आप भी अगर ना उसमें दवाई का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में आप ज़्यादा पैदावार के लिए 1 बोरी प्रति एकड़ यूरिया खाद उसमें दे सकते हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, और इतना सफिशियंट है चिया सीड्स के लिए। 1 बोरी प्रति एकड़ खाद आप उसमें दे सकते हैं, लगभग जब वो 40 से 50 दिन के हो जाएं, या उससे ऊपर थोड़े। जब वो अपने घुटने हाइट है उससे थोड़ा बहुत नीचे रहे, तब आप उसमें खाद दे के पानी निकाल सकते हैं। और हमारी जो चिया सीड्स की फसल कटाई हुई थी वो हुई थी मार्च में। मतलब नवंबर 3 तारीख से लेकर मार्च में 5 या 6 को हमने हार्वेस्टर से उसकी कटाई की थी। जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी चिया सीड्स की कटाई हार्वेस्टर से ना करवाएं, उससे उसकी कलर क्वालिटी खराब होती है, जिससे आपको रेट में दिक्कत आती है। मजदूर से आप कटवाएंगे तो खैर आपकी मजदूरी ज़्यादा लगेगी, लेकिन रेट में भी उसका आपको फ़र्क मिलेगा। मैं अभी चिया सीड्स का बेच के आया था 18,500 में, और साथ में जो भाई थे उन्होंने उसको 21,300 में उनको भाव मिला चिया सीड्स का। वो इसी कारण कि उनके थ्रेसर के थे, मजदूर से कटाई की गई थी, और मेरे चिया सीड्स हार्वेस्टर के थे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें चिया सीड्स को लेकर, क्योंकि उसमें बारीकी चीज़ बहुत है, बहुत ही बारीक चीज़ है वो, जिसकी वजह से आगे कोई भी दिक्कत ना आए। और कुछ भाइयों के क्या सवाल थे। चिया सीड्स का बीज, हाँ, चिया सीड्स का बीज आपके पास में किसी भी व्यापारी के पास मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको चिया सीड्स का बीज नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, फिर यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपके लिए चिया सीड्स का बीज उपलब्ध करवा दूंगा। क्योंकि मैं ये काम मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं पास ही मेरे व्यापारी है, मैं उनसे आपको कांटेक्ट करवा के और आपको चिया सीड्स का बीज उपलब्ध करवा दूंगा। चिया सीड्स जब निकलते हैं जैसे कि मार्च या अप्रैल में, उस टाइम पे उसका रेट काफ़ी कम रहता है, क्योंकि सभी एक साथ बेचते हैं। तो अगर आप चिया सीड्स खेत में लगाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी फसल रोकनी पड़ेगी अच्छे भाव के लिए। क्योंकि हमने मार्च में उसको निकाल लिया था, लेकिन हमने अभी लास्ट 10 दिन पहले बेच के आए, तो उसका भाव अभी काफ़ी हाई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस बार चिया सीड्स का रकबा भी काफ़ी होगा, तो उस हिसाब से आप अपनी फसल चुनें।
और कुछ भाइयों के सवाल क्या थे, और भी अगर ऐसे कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे कर सकते हैं। इसी जानकारी के लिए मैं आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई करके और उसको सही जानकारी मैं आपको बिल्कुल दूंगा। चिया सीड्स में आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि वो उसकी बुआई होती है लगभग गैप 12 इंच, 12, 14, 16 इंच जितनी आप गैप ले सकते हो उतनी लेना भी चाहिए। 12 से कम में आप उसकी बुआई ना करें, नहीं तो पैदावार में दिक्कत होगी। 12, 14, 16, 12 से ज़्यादा ही कीजिएगा 14 या 16 पे, ताकि आप उसमें टाइम आने पे कुल पे निकाल सकें। वो बहुत महत्वपूर्ण है चिया सीड्स के लिए, क्योंकि निंदाई बहुत बारीकी चीज़ है, उसमें आपकी काफ़ी मजदूरी लग सकती है। मेरी इस बार 8 एकड़ में लगभग मजदूरी लगी थी 30 से 35 हज़ार, जो कि बहुत ज़्यादा है। बाकी खैर और कोई खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी 30 से 35 हज़ार गंवाने से अच्छा है कि आप 14 से 16 इंच पे उसकी बुआई करें, ताकि आप उसमें कुल पे निकाल सके, जिससे आपकी निंदाई के पैसे भी बच जाएंगे, जो कि मैं भी इस बार करने वाला हूँ। अपने चिया सीड्स की बुआई में लगभग 14 से 16 इंच पे करूँगा। और कुछ भाई के सवाल थे कि ये कितने लंबे समय तक रहती है, तो चिया सीड्स 140 से 150 दिन की खेती है, तो आप उस हिसाब से सोच समझ के करिएगा। अगर आप चिया सीड्स नवंबर में उसकी बुआई करेंगे तो वो लगभग मार्च में कटने वाले हैं आपके। इतना टाइम चिया सीड्स में लगता है। चिया सीड्स में एक दिक्कत ये भी है कि वो 40 दिन तक आपको खेत पूरा भरा हुआ नहीं दिखता, जिससे काफ़ी किसान परेशान हो जाते हैं कि हमारी फसल खराब तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो लगभग 30 से 40 दिन उसको बड़े होने में लगता है, पूरा खेत हरा होने में लगता है। तो आप थोड़ी जल्दीबाजी ना करें। बाकी मेरे व्लॉग्स और भी डले हुए हैं। चिया सीड्स 5 दिन के थे, 10 दिन के थे, 20 दिन के थे, 40 दिन के थे, 80 दिन के थे, और कब उनकी कटाई हुई। आप इंस्टाग्राम पे मेरे व्लॉग्स देख सकते हो, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो है, मैं उनको यहाँ पे करूँगा तो उनकी क्लियरिटी क्लियर नहीं होंगे, वो बिल्कुल भी क्वालिटी उनकी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप उसमें मेरे व्लॉग्स में देख सकते हो। हर व्लॉग मैंने डाला हुआ है चिया सीड्स को लेके। थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसकी रील्स मिल जाएगी चिया सीड्स के बारे में, जो कि बुआई से लेके कटाई तक हर चीज़ डली हुई है। दवाई का मैंने आपको बता ही दिया, कोई उपयोग नहीं है चिया सीड्स में। खाद आप ज़रूरी है बिल्कुल 1 बोरी एकड़ दे सकते हो। और चिया सीड्स की पैदावार, हाँ ये मेन सवाल रहता है कि चिया सीड्स कितना पैदा होता है। लास्ट ईयर से पहले जब मैंने चिया सीड्स की बुआई की थी, मैं 4.5 एकड़ के लगभग में की थी, तो मेरा एवरेज रहा था 6 कुंटल प्रति एकड़। और इस बार मेरा एवरेज रहा मात्र 4 कुंटल प्रति एकड़। ये गिरावट क्यों हुई? कुछ मौसम की वजह से या कुछ बुआई आगे पीछे होने की वजह से भी ये सब चीज़ें होती है। अक्टूबर में अगर आप करते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। कभी ठंड लेट आएगी तो फिर नवंबर की बोनी भी अच्छी रहती है। वो मौसम के हिसाब से, उसमें ना आप ना मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पैदावार में वो 4, 5, 6 और लगभग 7 तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन लोग बोलते हैं कि 7 का भी एवरेज उनको मिला है, तो हो सकता है। बाकी 3 से लेके 6, 7 तक वो पैदा देते हैं। और अच्छी खेती है ये। अगर आप अच्छी पैदावार, फसल अच्छी लगी हुई और अच्छी पैदा हो गई, तो वो आपको 1 एकड़ में लगभग 70,000 रुपये पैदा देके जाएगी, अगर रेट अच्छा है तो। और रेट और भी अच्छा है जैसा कि अभी है। अगर ऐसा है और 6 कुंटल प्रति एकड़ हो जाए तो वो लगभग आपको 1 लाख रुपए बचत के साथ 1 एकड़ पे देके जाएगी, जो कि आज की तारीख में कोई भी फसल इतनी कमाई नहीं दे सकती। बाकी रेट आप खुद ऑनलाइन देख सकते हो। बीज का मैंने आपको बता दिया है। अगर उपलब्ध नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं व्यापारी से बात करके आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और भी कोई जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या यूट्यूब इस चैनल पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे।